सेड, मासूमा, आप दोनों यहाँ पर आइए। एंड ऑफ कोर्स माय फैमिली, आप सब यहाँ पर आइए। मेरी वजह से जो डिले हुआ है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैं रिंग्स को घर पर ही भुलाया था। सॉरी। अक्षय बेटा, भूलने की आदत मत डाल लेना। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन अपनी पत्नी को ही भूल जाओ। ठीक कह रही हो ना सेठ? अक्षय, तुम कहाँ रह गए थे? सेड, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी का ये हसीन पल थोड़ा डिले हो गया। तुम्हारा गुस्सा जायज। आई एम सॉरी। ये बहुत बेताब हो रहा था। थैंक गॉड भैया आप आ गए। मुझे तो लगा ये आपका कोई नया मजाक है, मुझे मेरी एंगेजमेंट पे परेशान करने का। अच्छा भाई, अब सिर्फ बातें होती रहेंगी क्या? एंगेजमेंट भी शुरू करें? हाँ हाँ। दो। जीते रहो बेटा, खुश रहो। खुश रहो बेटा। अब तक जैसे अपने माँ बाप का घर बहकाया है, अब इसके आगे अपने नए घर को रोशन करना और हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहना। सेठ ने मुझसे वादा किया है कि वो हमेशा मासूमा का ख्याल रखेगा। क्यों, तुम्हें अपना वादा याद है ना? मैं तो चाहती हूँ कि दोनों की जोड़ी ऐसा एग्जाम्पल हो कि सब कहें कि जोड़ी हो तो सेठ और मासूमा जैसी। चलिए अब अक्षय ममता अपनी वेडिंग एनिवर्सरी का केक फाइनली काट ही लो। चलो आओ। अक्षय, अक्षय, क्या हुआ? तुम ऐसे देख रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया। कुछ नहीं, वो हेलो। अक्षय, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी बैटरी डेड हो गई है, पर ये फोन? बैटरी? हाँ, वो बैटरी ना, वो रास्ते में मैंने एक नई बैटरी ले ली। मैं जानता था तुम मुझे फोन करने की कोशिश करोगी, है ना? चलो चलो।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकल जाओ कमरे से। अक्षय, क्या हुआ? ये तुम किससे बातें कर रहे थे? किसे कह रहे थे रूम से बाहर निकल जा? अक्षय, अक्षय क्या बात है? अक्षय बोलो ना, मुझे नहीं बताओगे? कोई बात नहीं ममता, हर बात बताना जरूरी नहीं है। क्या तुम मुझसे हर बात बताकर पूछकर करती हो? जाओ जाकर चेंज करके आओ। तुम इतनी जल्दी उठ गए? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। मुझे भूख नहीं है। शाइना बेटी, कहाँ जा रही हो तुम? कहीं भी बेटा, ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है। नहीं बाबूजी, अब ये मेरा घर नहीं है। क्या मतलब बेटा? मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है बाबूजी। करण ने मुझसे वो हक छीन लिया है, चुरा लिया है कहना सही होगा शायद। एक मिनट बेटा। करण, करण! ये क्या मजाक हो रहा है? ये क्या सुन रहा हूं? मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है। करण और मेरा तलाक हो गया है। शाइना, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? ये भैया, ये बात तो सिर्फ करण ही बता सकता है। करण, तुम बताओगे? क्या मैं बताऊं? इसने मुझसे धोखे से तलाक के पेपर्स ये कहकर साइन करवाए कि ये प्राची के नाम के प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। ये नाटक खेला है आपके भाई ने भैया। झूठ मत बोलो शाइना, नाटक करण ने नहीं, तुमने किया है। तुम अच्छी तरह जानती थी कि करण तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, फिर भी तुमने उसे नहीं छोड़ा। आज तक तुमने उसे एक सुख नहीं दिया। शांति से उसे मुक्ति तो दे सकती थी ना, पर नहीं, इतना सारा बखेड़ा खड़ा कर दिया। कितनी ढीठ हो तुम। तलाक के एक छोटे से चक्कर के लिए तुमने मेरे बेटे को इतना परेशान किया। बस कीजिए दीदी, बस। करण के लिए सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो गुस्से से ज्यादा इस पर शर्म आ रही है कि ऐसा शख्स हमारे परिवार का हिस्सा है। मुझे तो इस बात का आभास नहीं होता कि कोई इंसान इतना गिर सकता है। डैड प्लीज, आप प्लीज अपने काम से काम रखिए। करण, दमयंती, मेरे बेटे पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। तुमसे पहले ये मेरा बेटा है, सबसे ज्यादा हक मेरा इस पर है। इसे मैंने चलना बोलना सिखाया है, लेकिन आज का ये दिन मुझे देखना पड़ेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आज इसने मेरे प्यार को, मेरी ममता को शर्मिंदा किया है। देखो करण, मैं जानता हूं कि ये सब तुम किसी के बहकावे में आके कर रहे हो। अभी भी मेरी बात मान लो, शाइना को रोक लो। क्यों रोकूं? ये मेरी जिंदगी का सवाल है और मुझे जो करना था मैं कर चुका हूं। अब शाइना जो करना चाहती है वो करे। अगर वो जाना चाहती है तो जाए। आई डोंट केयर। करण, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हारी अक्ल पर पर्दा पड़ चुका है। मेरी तो सिर्फ अकल पे पर्दा पड़ा है भैया, लेकिन आपकी आंखों पे पर्दा पड़ा है।
आपके आसपास क्या हो रहा है ना, आपको दिखाई भी नहीं दे रहा। करण! रहने दो अक्षय बेटा। जब शाइना का पति उसे ही रखना नहीं चाहता तो यहां क्यों रुकेगी? शाइना बेटा, बेटा तुम जाओ, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। आज तुम मुझे रोकना मत। मैं ये सब अपने लिए नहीं, प्राची के लिए कर रही हूं। मैं उसे इस सबसे बहुत दूर ले जाना चाहती हूँ। मैं उस पर इस सब की परछाई नहीं पड़ने देना चाहती। जाने दो मुझे ममता। क्या हुआ बेटा? बाबूजी, मेरे दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ है और जाने से पहले मैं उस बोझ को हल्का करना चाहती हूँ। शाइना! अनंत, इसे अभी इसी वक्त संभालो वरना मैं। वरना क्या दीदी? जान से मार डालेंगे जैसे अपने पति को मार दिया था। अपनी जातियों से मुक्त होने के लिए आपने अपने पति को जान से मार दिया था। इस बेचारी ने तो सिर्फ एक मामूली सा थप्पड़ मारा है। तुम कहो तो तुम्हें बाहर तक छोड़ा, क्योंकि तुम थोड़ी देर यहाँ रही ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या होगा तनिषा? तुम्हारा इस घर से जाना जरूरी है, शाइना का नहीं। अगर तुम इस घर में नहीं आती तो ये सब होता ही नहीं। चलो तनिषा। हेलो। कृष, प्राची रो रही है ना, इसे मम्मी के पास दे आओ। अब प्राची को जाना है। नहीं कृषु, प्राची को मम्मी के पास जाना है। वो रो रही है ना, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। लेकिन भैया, करण भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं? मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा, करण शाइना के साथ इस तरह का सलूक कैसे कर सकता है? और पापा, आपने उन्हें नहीं रोका, कुछ नहीं कहा उन्हें। मम्मा, आपने भी कुछ नहीं कहा। देखो बेटा, जो इंसान खुद की आंखों पर पट्टी बांधकर बैठा हो उसे कौन समझा सकता है? और रही बात दमयंती की, जिस दिन से परमेश्वरी दीदी इस घर में आई है, करण इस बात को भूल गया है कि एक और मां भी है जिसने आज तक उसे पाल पोस के इतना बड़ा किया है। मैं करण भैया से बात करती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा बेटा कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो किसी को उसे समझाना पड़े। बुआ जी, मैं अपने भाई से बात करना चाहती हूँ और आप मुझे नहीं रोक सकती। इसका कोई फायदा नहीं है मासूमा। शाइना और करण का तलाक हो चुका है और अब तनिषा कानूनन मेरी बहू बनने वाली है।
करण भैया, भैया आज तक मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। रक्षाबंधन पे भी मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज आपकी छोटी बहन आपसे कुछ मांगना चाहती है। प्लीज भैया, प्लीज आप तनिषा से शादी मत कीजिए, प्लीज। हरिओम हरिओम। चलो तनिषा, आओ बेटा। मासूमा, अगर तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा होगा ना, तो प्लीज बताओ क्या बात है, शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं। सिर्फ करण भैया ने धोखे से शाइना भाभी से डिवोर्स पेपर पर साइन करवा लिए। शाइना भाभी घर छोड़कर चली गई और अब भैया तनिषा से शादी करने वाले हैं। मैंने करण भैया से वादा लिया कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ मैं बहुत परेशान हूं, मैं क्या करूं? पहले तुम अपने होठों पर मुस्कुराहट लाओ, फिर बताऊंगा क्या करना चाहिए। गुड एफर्ट। मासूमा, तुमने करण से वादा लिया है ना कि वो तनिषा के साथ शादी नहीं करेगा, बस तो वो नहीं करेगा, ओके? पर वर कुछ नहीं मासूमा, प्लीज मुस्कुरा दो, वरना तुम्हारे अक्षय भैया फिर से मुझ पर चिल्लाएंगे। प्लीज। गुड। आफ्टर ऑल तुम्हें खुश रखने की जिम्मेदारी जो मैंने ली है ना? लेकिन सर, अक्षय भैया सिर्फ मुझसे ही नहीं, घर के सभी लोगों से खोए खोए से रहते हैं। आई डोंट नो ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें परेशान कर रही है। डोंट वरी, मैं अक्षय से बात करूंगा, ओके? नाउ जस्ट स्माइल। हाय सिड, आई एम सॉरी, लेट हो गया, एक मीटिंग में फंस गया था। इट्स ओके अक्षय, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? एक्चुअली अक्षय, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मैं जानता हूँ कि मासूमा की शादी की वजह से तुम बहुत उदास हो, बट आई प्रॉमिस यू, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। इसीलिए मासूमा का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ। फिर ये चेहरे पे उदासी क्यों? या तुम शाइना और करण की बात को लेकर परेशान तो नहीं हो? परेशानी की बात तो है ही, लेकिन जिंदगी में कब क्या हो जाए किसे पता। अक्षय, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा दोस्त। बताओ क्या बात है? मैं ठीक हूँ, I'm all right. Sure. Sure. ऐसी कौन सी बात है जो अक्षय मेरे साथ नहीं कर पा रहा? माँ जी, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मासूमा बहुत ही अच्छी बहू साबित होगी। सिद्ध को और वंदना जी को कुछ भी कहने का मौका नहीं मिलेगा, है ना मासूमा? ऑफ कोर्स भाभी, मैं एक भारतीय नारी हूँ। मेरे ससुराल वाले जो भी कहेंगे ना, मैं करूंगी। और वैसे भी अपनी सास की बातें मानना मैंने भाभी से ही सीखा है। अच्छा।